हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। एक राजा था, उस राजा की 4 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था काया, दूसरी पत्नी का नाम था कंचन, तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। राजा अपनी पत्नियों से, 3 पत्नियों से तो बहुत प्रेम करता था, परंतु राजा अपनी एक चौथी पत्नी थी ना, उससे प्रेम नहीं करता था। वो काया को इस संसार की हर चीज लेके देता था और जो भी मांगती, जो भी बोलती, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे पाव भाजी खानी है, मुझे पिज्जा खाना है, जो मांगती ना काया, तो राजा उसके लिए दौड़ पड़ता, उसके लिए सब कुछ लेकर के आता, उसको सब खिलाता, खाने पीने का उसका इतना ध्यान रखता था राजा कि उसकी क्या बात करे। और दूसरी पत्नी थी कंचन। कंचन को देख करके तो वो राजा इतना प्रसन्न रहता था, इतना खुश रहता था, वाह वाह मेरी कंचन, मैं तुझ पर फिदा हूं। और तीसरी थी कामिनी। कामिनी से भी वो बहुत प्रेम करता था, परंतु चौथी पत्नी जो थी ना करुणा, करुणा से राजा इतना प्रेम नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ, जैसे समय होने पर सबका समय आता है और सबको ये संसार छोड़ना पड़ता है। तो राजा ने जब समय आया कि उसकी मृत्यु होने वाली है और डॉक्टरों ने भी उसको कुछ कह दिया कि अब आप कुछ ही समय तक जीने वाले हैं, इसलिए आप तैयारी कर लो। राजा बहुत डर गया। राजा ने अपनी 4 पत्नियों को बुलाया और सबसे पहले कंचन से कहा, कंचन देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुम्हें देख देख करके तो मैं हमेशा खुश होता रहता हूं, तुमसे मैं बहुत सुखी हूं, तुम भी मुझे प्यार करती हो ना? कंचन ने कहा हाँ। तो राजा ने कहा अब मैं मरने वाला हूं, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? तुम मुझसे प्रेम करती हो ना? पता है कंचन ने क्या जवाब दिया? कंचन ने कहा अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, मैं तो जवान हूं। राजा तुम तो बूढ़े हो चुके हो और तुम चले जाओगे तो मैं दूसरे से विवाह कर लूंगा। देखो राजा सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अच्छा, राजा को बहुत आश्चर्य लगा, बहुत दुख हुआ कि इस कंचन को मैं इतना प्रेम करता था, उसको देख देख करके मैं इतना खुश होता था और ये ना बोल रही है। दूसरी पत्नी को बुलाया, काया काया तुम इधर आओ। काया को कहा, काया मैंने तुम्हें कितना खुश रखा है, तुम्हें जो मांगती थी मैं दौड़ करके लेके आता था। तुम कभी आइसक्रीम मांगती थी, कभी पिज्जा मांगती थी, कभी पाव भाजी, बर्गर, कभी होटल, क्या नहीं मांगा तुमने मुझसे? और मैंने क्या तेरी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं किया? क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया? तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? अब मैं मरने वाला हूं। काया ने कहा देखो मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, पर सॉरी मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं चल पाऊंगी, मैं चलूंगी तो ज्यादा से ज्यादा शमशान भूमि तक चलूंगी। अच्छा, उसके बाद नहीं ना, उसके बाद नहीं चलूंगी। फिर अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, कामिनी।
कामिनी मैं तुमसे तो कितना प्रेम करता हूं, तुम जानती हो, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना। कामिनी ने कहा, देखिए पति जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, पर हाँ ठीक है, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं दरवाजे तक आऊंगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद राजा ने सोचा, अब इतना प्रेम करता था इन 3 पत्नियों से, और चौथी पत्नी करुणा, जिनसे मैं प्रेम भी नहीं करता था, अब मैं उसको क्या बुलाऊं, अब किस मुंह से उसको बुलाऊं, वो मेरे साथ चलेगी या नहीं। पर जैसे ही करुणा को पता चला तो करुणा दौड़ती हुई आई, और करुणा ने कहा कि हे राजा, हे मेरे पतिदेव, हे मेरे प्रिय, हे मेरे स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, आप जहां भी जाओगे मैं वहां आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने कहा, करुणा करुणा, मैंने कभी तुम्हें इतना प्रेम नहीं किया है और तुम मुझे इतना प्रेम करती हो। मुझे आज पता चला कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो। जानते हैं लोग भक्तों कि ये 4 पत्नियां ये राजा की कौन थी और वो राजा कौन थे? भक्तों, इस कथा के सार को समझे ना, तो वो राजा और कोई नहीं था, वो राजा हम ही हैं और कोई नहीं है। हमारी पहली पत्नी जो कंचन है ना, कंचन का अर्थ होता है धन। उस कंचन ने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं, तुम चले जाओगे राजा तो मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। यानी धन कह रहा है कि तुम चले जाओगे तो मैं आज तुम्हारा था, कल किसी और का हो जाऊंगा। ये पहली पत्नी। और दूसरी पत्नी जो कहती थी कि मैं दरवाजे तक आऊंगी, कामिनी, वो दरवाजे तक आने वाली हमारी धर्म पत्नी अपनी होती है। जब व्यक्ति मरता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक आती है। और तीसरी पत्नी काया, जिसको वो बहुत खिलाता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, हर चीज ला करके उसको देता था। काया, काया का अर्थ होता है शरीर, बॉडी। शरीर का वो बहुत ध्यान रखता था। तो उस तीसरी पत्नी ने कहा, काया ने कहा, मैं आऊंगी शमशान भूमि तक, यानी अग्नि तक। फिर तो अग्नि में वो काया यानी वो शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। और जानते हैं वो राजा की चौथी पत्नी कौन थी? वो थी करुणा। और करुणा यानी हमारे हृदय में रहने वाला परमात्मा। देखिए भक्तों, हमारे अंदर 2 चीज रहती है, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा यानी जीवात्मा यानी हम, और परमात्मा यानी भगवान। करुणा यानी वो परमात्मा। भगवान ने कहा कि हे जीव, तू चाहे मुझे भूल चुका हो, तू चाहे मेरा भजन करे या न करे, मुझे याद करे न करे, पर मैं तुम्हारे साथ हर शरीर में साथ रहूंगा। 84 लाख योनियों में जितने प्रकार के तू जन्म लेगा, उसमें मैं परमात्मा के रूप में मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस परमात्मा को हम कभी याद नहीं करते, जो परमात्मा हमें इतना प्रेम करते हैं, पर हम उन डुप्लीकेट पत्नियों से इतना प्रेम करते हैं जो सब पत्नियां हमें छोड़ जाएंगी। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत
धन यौवन और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, हो सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ओ लूट लो जिसका दिल चाहो मैं। ये एक शास्त्र में श्लोक आता है, उसका अर्थ अब मैं संस्कृत में आपको उस श्लोक को समझाऊं, इससे अच्छा मैं आपको सरल भाषा में समझाता कि शास्त्र में वर्णन आता है कि इस संसार में व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, इस संसार में व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो जैसे पैसा होता है, उसमें श्लोक में ऐसा लिखा है कि पहले के जमाने में पैसा जो होता था ना जमीन में गाड़ देते थे, धन जमीन में रह जाता है। परंतु हम आज के उदाहरण से इसको समझें तो धन जो है ना वो रह जाता है बैंकों में। और उस जमाने में जो व्यक्तियों का जो धन था उसको पशुधन कहते थे, गौधन। गाय रहती थी दरवाजे पर, वो गाय दरवाजे पर रह जाती थी। पर हम आज के हिसाब से समझें तो धन बैंक में रह जाएगा और गाय की जगह हम ले लें कार, कार पार्किंग में रह जाएगी। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है धन बैंक में रह जाता है, कार पार्किंग में रह जाती है, और अपने सगे संबंधी जो होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं वो सब सगे संबंधी शमशान भूमि तक आते हैं। उसके बाद पुत्र जो होता है वो चिता तक आता है, चिता की 3 परिक्रमा करता है और फिर उसको अग्नि दाह देता है, अग्नि संस्कार। उसके बाद जिस शरीर से हमने बहुत प्रेम किया है, जिसको हम काया नाम की पत्नी से पहचानते हैं, उस शरीर को, वो शरीर अग्नि तक आता है जब तक अग्नि संस्कार हो जाए, यानी उसके बाद वो शरीर खत्म हो जाता है। फिर उस जीव को यानी उस जीवात्मा को, उस आत्मा को कर्म के आधार पर जन्म लेना होता है। उसको 84 के चक्र में घूमना पड़ता है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी चूहा बनता है, कभी सर्प बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी कौआ बनता है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में। आ ब्रह्म भुवने लोका पुनर्आवृत्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, वो व्यक्ति इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में इधर उधर बार बार 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, घूमते रह जाते हैं वो जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, और वो जिन्हें अपना कहता है, मित्र प्यारे सगे संबंधी, वो सब इधर रह जाते हैं। मित्र प्यारे सगे संबंधी, मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक तू अपना कहता था, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। वो सब जिनको तू अपना कहता था वो ही सगे संबंधी तुझे अग्नि पे सुलाएंगे। जगत सदा ये 2 दिन का है, जगत सदा ये 2 दिन का है, आखिर होगी चली चली। जगत सदा ये 2 दिन का है, आखिर होगी चली चली। राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, छोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
एक धनी सेठ थे, बहुत बड़े धनी सेठ जी। ये सत्य बात बता रहा हूं हमारे सिंधी समाज की। हमारे सिंधी समाज में बॉम्बे में एक बहुत बड़े सेठ थे और वो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उनके पास न हो, यानी धन से उनको हर सुख प्राप्त था। परंतु उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने कभी भगवान के लिए समय नहीं निकाला था। उसके कुछ बच्चे, बाल बच्चे भी थे, बड़े हो गए थे और सेठ बूढ़ा हो चुका था। सेठ जब बीमार हो गया तो उसको अंतिम समय में उसके घर में रखा गया था। अब जैसे अंत समय में उसके नाक पर यानी मुंह पर ऑक्सीजन लगाया गया था, मुंह में पाइप डाली गई थी क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता था, पाइप से उसको पिलाया जाता था। नाक में पाइप थी, नाक के द्वार उसको कुछ पानी या दूध या जूस दिया जा रहा था। हाथों में सुई लगी हुई थी, स्लाइन चढ़ रहा था, ग्लूकोज चढ़ रहा था। यानी उस सेठ की ऐसी हालत थी, अंतिम समय था। उनके बच्चों ने सुना था कि अगर किसी साधु संत को बुलाया जाए, हमारे पिताजी जा रहे हैं, अगर कुछ भगवान का नाम हमारे पिता सुन लें, बोल दें, तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। उनके बच्चों ने किसी साधु संत का संग किया होगा, दर्शन किया होगा, इसलिए ऐसा ख्याल उनके मन में आया। अब उन्होंने, हमारे उल्लासनगर में एक बापूजी रहते हैं, मधुसूदन बापू, उस मधुसूदन बापू को उन्होंने फोन किया था और उन सेठ को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया और कहा कि हम आपको हमारी गाड़ी भेज रहे हैं, कृपा करके आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आइए। बड़ी मर्सिडीज कार थी, करोड़ रुपए की गाड़ी थी, भेजी गई उल्लासनगर। और बापूजी जब उसमें बैठे तो उस गाड़ी का बहुत गुणगान कर रहे थे। उस गाड़ी में कितनी सारी आश्चर्यजनक चीजें थी और कितने सुख सुविधा के साधन थे, और गाड़ी में एसी थी, ये था, वो था, सब सुख, हर तरह का सुख उस गाड़ी में था, वो बता रहे थे। और गाड़ी पहुंची आकर के बॉम्बे में, और बॉम्बे में उस सेठ के घर पे जब गाड़ी खड़ी हुई तो जब बापूजी उतरे और उन्होंने देखा तो वर्णन कर रहे थे कि उस सेठ के घर में क्या नहीं था। दरवाजा जैसे ही खोला तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां इस तरफ, एक तरफ, दूसरी तरफ स्विमिंग पूल, और उसके हॉल में जब हम पधारे तो क्या नहीं था। घर की हर सुख सुविधा, बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे सोफा सेट, या हर सुख की सुविधा उस घर के हॉल में थी। महंगी महंगी चीजें लगाई गई थी और बहुत बड़ा सुंदर आलीशान हॉल था, करोड़ों का खर्चा किया हुआ था। बापूजी ने पूछा, कहाँ हैं आपके पिताजी? बोले ऊपर, ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, आप चलिए। और ऊपर उनको ले गए। एक से एक बढ़कर बड़े बड़े कमरे थे, आलीशान सुंदर बने हुए थे। देखते देखते आगे जा रहे थे। बापूजी ने पूछा, कहाँ हैं सेठ जी? वहां पर एक कोने में छोटा सा कमरा था, उस कमरे में वो सेठ सोया हुआ था। और बापूजी ने देखा उसको कि मुंह पर भी ऑक्सीजन था, मुंह में पाइप थी, नाक में पाइप थी, हाथों में स्लाइन सुई लगी हुई थी, हर तरह से सोया हुआ व्यक्ति जब कोई कुछ कर नहीं पाता है ऐसी हालत में था। और उसको देख करके बापूजी ने कहा, अरे सेठ बोलो हरे कृष्णा। अब वो सेठ बोल नहीं पा रहा था, तो उसने बोलने का प्रयास किया,
पर ऐसे बोल रहा था, हरे कृष्ण नहीं बोल पा रहा था। बोलना चाहता था पर नहीं बोल पा रहा था। उस समय बापूजी बता रहे थे कि जब इस सेठ को ये फ्री में नाम लेना था, जब ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा था, जब खाने के लिए सब कुछ मिल रहा था, जब शरीर हट्टा खट्टा था, तगड़ा था, उस समय तो भगवान का नाम लिया नहीं। आज भी हम देखते हैं लोग ऑक्सीजन के लिए कितना तड़प रहे हैं, मर रहे हैं हॉस्पिटल में। रोज ऑक्सीजन की वजह से कितने हजार लोग मर रहे हैं। और जब ऑक्सीजन फ्री में भगवान देता है ना, उस समय तो मोबाइल, टीवी, फिल्म, रेस्टोरेंट यही याद आता है, भगवान याद आता ही नहीं। पूरा जीवन उस सेठ ने मेरा मेरा करके सब आखिर उसको छोड़ना पड़ा। उसने भगवान का नाम नहीं लिया। जब फ्री में उसको भगवान का नाम लेना था तब लिया नहीं। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था। करोड़ों रुपए डॉक्टर को देकर के भी वो एक बार कृष्ण का नाम या राम का नाम नहीं ले पा रहा था। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, त्यज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। ये समय और फिर न मिलेगा, ये समय और फिर न मिलेगा, पछताए मन कली कली। राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हो लूट लो जिसका दिल चाहो, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जो जीवित है, मनुष्य जन्म मिला है, उसके पास जीवा है और उस जीवा से वो कृष्ण का नाम ले सकता है। मैं बोलता हूं उससे भाग्यशाली जीव इस संसार में है ही नहीं। जो जीवित है, जिसकी जीवा कृष्ण का नाम ले रही है, जिसके हाथ में माला है। जिन जिन ने ये मोती लूटे, जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी मोती वालों, हो सोने चांदी मोती वालों, मैं समझाऊं गली गली। सोने चांदी मोती वालों, मैं समझाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हो लूट लो जिसका दिल चाहो, मैं शोर मचाऊं गली गली। हम गली गली तो कोरोना है, नहीं जा सकते। हम यहाँ बैठे बैठे मोबाइल पर ही शोर मचा रहे हैं और सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आज ही आपको ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो आप उन लोगों से पूछिए जो हॉस्पिटल होकर के आए हैं, जो ऑक्सीजन का बिल भर के आए हैं, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, आप उनको पूछिए। फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्री में आज आप भगवान का नाम ले रहे हो। नहीं तो करोड़ों रुपए देकर भी आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। समय चला जाएगा, इसलिए जाग जाओ। हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है, आज ही से अपने जीवन में भगवान के नाम को उतारिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। और हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये कथा व्हाट्सएप पर भी आ रही है, यूट्यूब पर भी आ रही है और फेसबुक पर भी आ रही है। आप व्हाट्सएप पर इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी मोबाइल में ये जगह रोकेगी।
इसलिए आप इसको YouTube पर, Facebook पर आप देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और इस कथा को देख करके YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए। 1000 तक जब तक सब्सक्राइब नहीं हो जाते हम इस कथा पर लाइव नहीं आ सकते। हम कथा को YouTube पर लाइव करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं तो हम रोज कथा को YouTube पर लाइव करें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर कीजिए और सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय।